हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ना, ये कोई टॉपिक भी नहीं है, ना कोई ब्लॉग है, बस एक कन्वर्सेशन है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कर भला तो हो भला। ये चीज़ें हम पहले से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब आज की जनरेशन देखें, आज की जनरेशन को तो छोड़ो, आज का टाइम देखें तो 90% लोग, मुझे ऐसा लगता है कि 60% लोग ऐसे हैं जो आप तुम्हें नहीं समझ सकते हैं, उसमें 40% लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को समझ सकते हैं। तो ऐसे ही है। आज मैं बात करने वाली हूँ डुग्गू के लिए, जिसे मैं छुरछुरा कहती हूँ, डुग्गू कहती हूँ। सब लोग जानते हो, वो वीडियो में भी बहुत आती है, हम लोग के साथ भी यहाँ वहाँ जाती रहती है, तो आप लोग बहुत अच्छे से परिचय हो उससे कि वो कौन है। ठीक है। अब पता है तकलीफ़ किस बात की होती है कि किसी के लिए आप बहुत कुछ करो और आपके रिटर्न में आपको कुछ ना मिले, कुछ भी ना मिले, बट अगर रिटर्न में बुराइयां मिलती हैं, इधर उधर की बातें बहुत सारी वो ऐसी सुनने को मिलती हैं, तो आप क्या होगे? टूट जाते हो। दूसरा फिर ये सोच, अरे यार हमने ये किया ही क्यों? कर भला तो हो भला, ये बात तो अब सतयुग में ही चली गई है। ये आज के टाइम में नहीं होता है, कहीं ना कहीं होता होगा, बट जैसा भी है चल रहा है, हो रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम में भी ऐसा होने को रह गया है या ऐसा होता है। तो वीडियो में हमने बहुत बार बताया है कि डुग्गू को यहाँ रहती है। डुग्गू ऐसा है कि उनकी फैमिली को हम ना बहुत लंबे टाइम से जानते हैं। तो पहले दूर दूर रहते थे, तब हम किराए पे रहते थे, फिर हमारा खुद का घर हुआ, तो फिर पास पास में ही घर बनवा लिया कि चलो अ, थोड़ा पहचान के हैं तो पास में रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो तब ये नहीं थी, डुग्गू नहीं थी, तब की बात है। फिर जब डुग्गू हुई ना, तब फिर डुग्गू हुई तो तीसरे चौथे दिन से वो मेरे यहाँ रहती है। मतलब वो पैदा हुई है, उसके तीसरे चौथे दिन से ही वो यहाँ रहने लगी है। तो जब वो यहाँ रहने लगी, मम्मी उसको पाला है, मम्मी ने उसकी हर एक एक छोटी छोटी एक्टिविटी हम लोगों ने अपनी आँखों से देखी है, और हमें पता है उसकी हर चीज़ें। उसके मम्मी पापा को नहीं पता कुछ भी, कि उसका मूड कैसा होता है, कि वो किस चीज़ के लिए बोल रही है, उसका मूड कैसा है, किस चीज़ के लिए वो सोच रही है, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं है, क्या हरकतें हैं उसकी। एक माँ बाप को जब वो अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखते हैं ना, तो जो चीज़ें वही चीज़ हमारे साथ है कि उसकी हमने हर एक्टिविटी देखी। उसकी इतनी फ़ोटोज़ हम लोग के पास हैं, मतलब लेते रहते थे, उसके मोमेंट कैप्चर करते थे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग के पास हैं। और आज जब वो 6 साल की हो गई है, और 7 साल की हो जाएगी वो, हाँ 6 साल की होगी, 6 या 7 साल की होगी, है ना। तो आज पता है क्या हो रहा है? आज ऐसा हो रहा है जिस चीज़ की हमने उम्मीद तक नहीं की थी। उसको पहले वो इतना आती थी, सब अच्छा लगता था। अब ये बताओ कि किसी को बचपन से तुम पालोगे पोसोगे, और फिर वो एकदम से सडनली आना बंद कर दे, या उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। किसी भी चीज़ को पालो, लगाव तो वही हो जाता है। वो तो फिर भी एक लड़की है, इंसान है, तो उससे नहीं होगा। और फिर एकदम पालन पोषण करने जैसा मेरी मम्मी ने बहुत किया है इसका। शायद मेरी मम्मी इतना किसी और के लिए करती ना, तो वो इंसान इनके पैर धो धो के पीता। सही बता रही हूँ। फ़ोन के नोटिफिकेशन की आवाज़ ज़्यादा आती, इसलिए मैंने नोटिफिकेशन ऑफ़ किया, वीडियो को रोक के। तो अब है ना, मतलब इतना दुख होता है ना कि कुछ बता नहीं सकते हैं, मैं कैसे बयां करूं। अब उसकी मम्मी पता है क्या क्या कर रही हैं? उसको आने नहीं देती हैं। मतलब जब छोटी थी तब हम लोग बहुत अच्छे थे कि जाओ उनके घर जाओ, उनके घर जाओ, इन्हें ले जाओ, इसका ये कर दो, नहला दो, धुला दो। उसका पूरे कपड़ा यहाँ रखा हुआ था। और अब
अब वो लड़की थोड़ी बड़ी हो गई तो उसकी मम्मी अब उससे काम करवाती है। 6-7 साल का बच्चा कोई काम करने लायक होता है? नहीं होता ना। काम करवाती है, उसके कपड़े उससे खुद धुलवाती है, उसको पूरे दिन मारते हैं। बचपन में भी मारते थे। एक बार मैं वो जब 5-6 दिन की थी ना, तब उसकी मम्मी ने उसके थप्पड़ मार दिया था। तो मेरी मम्मी उठा के ले आई थी कि नहीं चलो हम कर देंगे। तो मेरी मम्मी उनके भरोसे नहीं रहती थी। मेरी मम्मी खुद दूध लेती थी, खुद उसे पिलाती थी। और बंदी ऐसी थी एकदम, इतनी तगड़ी एकदम खूब। तो तब मम्मी ले आई थी उसे। फिर तब से हम लोग उसे पालने लगे, सब करने लगे, सब कुछ हमें हरकतें उसकी पता है। अब उसकी मम्मी आने देती, उससे काम करवाती, उसके खुद के कपड़े धुलवाती है, सारे घर का काम उठवा के रखवा देती है, बर्तन वर्तन ये सब। अब यहाँ इसलिए नहीं आने देती है कि क्योंकि वो यहाँ पे बता देती है कुछ चीज़ें। अब बच्चा है यार, बता ही देते हैं कि हाँ ये क्यों नहीं आ रही हो, कि लो मम्मी ने मना किया इसलिए नहीं आ रही। फिर उससे और मारा जाता है। तो उस बात पे मारा जाता है कि हम लोग पूछ लेते हैं कि तुम क्यों मना करती हो, वो बताती, तो उस बात पे भी मारा जाता है। ठीक है, अब ये बात तो हुई। अब कुछ बातें ये है कि हमें गलत बोल रही हैं। जब हम पाल रहे थे तब हम गलत नहीं थे, तब हम सही थे हैं। अब सडनली वो कुछ बता देती तो हम बुरे हो गए। इसकी मम्मी को दौरे पड़ते हैं तो मेरी मम्मी संभालती है उन्हें, देखना आँखना करके। घर में ऐसे ही गिर जाती हैं तो देखती हैं, ठीक है, कहीं लग जाती है तो देखती हैं, ठीक। अगर वो अपने मायके चली जाती है तो उनका लड़का रहता है, उनके पति रहते हैं, तो मेरी मम्मी खाना आना बना के आती है, ठीक है, कि बना देते हैं। मजाल अगर मेरी मम्मी कहीं चले जाती है, मैं भी बिज़ी रहती हूँ, मैं भी काम करती हूँ, ठीक है, पढ़ाती हूँ, मुझे भी इतना टाइम नहीं लग पाता, लेकिन मैं खुद करती हूँ। चलो बड़ी हूँ, लड़कियों का काम है करना, ठीक है, हमने किया। लेकिन उनका भी लड़का बड़ा है, उनके पति बड़े हैं, वो उनके पति उनको बना बना के खिलाते रहते हैं, उनको चाय बना के पिलाते रहते हैं, उनका लड़का भी करता रहता है। तो उनकी वाइफ का इतना फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हमसे पूछे चाय बेटा पी कि नहीं पी, आज खाना बनाया कि नहीं बनाया, तबीयत ख़राब होती है, कभी नहीं पूछते कि क्या हुआ, कभी नहीं। उस चीज़ का भी हमें गिला शिकवा नहीं है। फिर भी देखो आजकल करने में कुछ नहीं जाता है कि क्या हो जाएगा, कुछ करके कुछ छोटे बड़े नहीं हो जाते, कर लो। अब उसकी मम्मी आती है यहाँ पे जब अपना काम होता है या कोई काम करवाना होता है, मेहंदी लगवानी होती है, पहले पहले के टाइम, अभी नहीं आ रही है, पहले मेहंदी लगवानी होती थी, आईब्रो करवानी होती, सब चीज़ करवानी होती तो आती थी, दौरे पड़ते तो आ जाती है। बाहर खड़े होके बिल्कुल ऐसे हो जाती है, अपने कपड़े उतार उतार के फेंक देती है, बिल्कुल ऐसी हो जाती है। और तब भी जा जा के उन्हें देखते हैं, हम उन्हें देखते हैं कि चलो ऐसा नहीं करो आप, ये है, इन्हें घर में ले जाते हैं, ये करते हैं। मतलब वो सारी चीज़ों का कोई एहसान नहीं है। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं। मेरी मम्मी मेरे हम लोग के लिए भी बना के जाती है। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, सही बता रही हूँ, मैं बिल्कुल कपड़े नहीं धोती। मेरी मम्मी मुझे कुछ नहीं करने देती। एक गिलास इधर का उधर नहीं रखने देती मेरी मम्मी। मेरी मम्मी कहती है बाहर भी करती है, घर का नहीं कर, रहने दे, ससुराल जाएगी वहाँ पे भी करेगी तो मत कर। इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने अपनी एक कपड़ा नहीं धोया अभी तक। हाँ, जब मम्मी नहीं होती है, आता सब कुछ है तब करती हूँ। खाना भी बनाना आता है, कपड़े धोना भी आता है, घर की साफ़ सफाई करनी भी आती है, सब कुछ करना आता है। लेकिन जब मम्मी होती है, मम्मी कुछ नहीं करने देती है मुझे। हम दोनों में, मेरा भाई दो दो जोड़ी कपड़े बदल लेता है एक एक दिन में, वो भी होते हैं हाथ से कपड़े धुलते हैं, ठीक है। मेरी मम्मी इतना करती है, ठीक। उसके बाद उस लड़की को भी नहलाती है, उसके भी कपड़े वपड़े धोती है। और जब वो नहीं होती तो इधर मेरी मम्मी सब करके जाके उनका खाना भी बनाती है। उनने आज तक नहीं पूछा। मेरी मम्मी नहीं थी ना तो बहुत लड़ी थी वो, इतना लड़ी थी, बहुत ज़्यादा लड़ी थी हम लोगों से। किसी के माँ बाप ना हो और वो कहीं चले जाए तो उनके पीछे से उनके बच्चों से लड़ना चाहिए, और वो भी ऐसे इंसान जिसके भरोसे ही छोड़ के गई हूँ, ठीक है। और उनके पति ऐसे हैं, उनकी बीवी है ना, किसी का मर्डर भी कर देगी तो भी नहीं बोलेंगे। चलो वो तो छोड़ो कि नहीं बोलते, कोई अपनों का नहीं बोलता है, लेकिन सही गलत का हर कोई बताता है कि नहीं बच्चों के तुमने ये गलत किया। अब उनका लड़का इतना बड़ा नहीं हो गया है होगा 20 साल का, अब वो गाली देता है, दम नहीं है उसकी मुंह पे गाली देने की,
जिस दिन मुंह पे गाली दी ना उसे उस दिन फाड़ के रख देंगे उसे भी, लेकिन उसमें दम नहीं है कि मुंह पे गाली दे जाए। पूरे मोहल्ले में कोई नहीं बोलता, सबको उसकी औकात, इनके घर की औकात पता है। ये लोग इतने शान से, मतलब पैसा है तो पैसों से हर चीज़ खरीद सकते हो, इज्जत नहीं खरीद सकते हो। मोहल्ले भर में कोई नहीं बोलता है, सबको पता है इनके पति की, इतनी इनकी पत्नी की, इनके लड़के की, सबको पता है। सब इतना थू 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 करते हैं। एक इंसान बुराई करे, दो इंसान बुराई करे, तीन इंसान करे, मान लो चार करे, पांच करे, हर कोई बुराई करता है, तब भी बंदी के दिमाग में नहीं घुसती है कि हमारी गलती। पूरी दुनिया तुम खिलाफ है, तुम अकेली खड़ी हो तो क्या तुम सही हो? कभी सही नहीं हो सकती। फिर भी समझ में नहीं आता, अपने आप को मतलब एकदम राजा मानते हैं हम, भाई बहुत पैसे वाले। भाई पैसे वाले होंगे अपने घर के लिए, पीछे सब गाली देते हैं, बोलते हैं इन्हें हर कोई उल्टा बोलता है। इतना सब लोग को पता है कि हमने कितना किया। किसी दिन सर्वे करने बैठे ना तो हर कोई बता देगा, पूरा दिन निकल जाएगा बताते बताते कि मेरी मम्मी ने क्या किया है। हम लोग को उल्टा मतलब पीछे से बोले जाते हो, बुराई करते हो, सामने करो ना, हिम्मत क्यों नहीं है तुम्हारी? वीडियो देख रहे होंगे, अब करना आके बात अगर करो तो। बुरा गालियाँ देते हैं पीछे, ठीक है, बुराई करते हैं, हम लोग को उल्टा बोलते हैं। उस लड़की को सिखाते हैं कि वो लोग गंदे हैं, उनके यहाँ मत जाओ, ठीक है, वो रहने दो, तुम नहीं करो, उनका वहाँ मत जाया करो, बड़ी हो गई हो। उससे काम करवाते हैं और कह के ससुराल जाओगी तो कैसे करोगी, ससुराल जाओगी तो कैसे करोगी, अभी से करना सीखो, ये कहा जाता है। और घर तो इतना गंदे रखते हैं कि आप लोग बैठ के एक गिलास पानी नहीं पियोगे, इतना गंदा, जाले लटक रहे हैं, ये हो रहे हैं, बैठने की कहीं जगह नहीं है, इतनी बदबू आती है। मैंने आज पानी तक नहीं पिया इनके घर का कभी। और शान ऐसे दिखाएंगे। क्या पैसा इतना ज़्यादा वो होता है कि सब चीज़ खरीद लेते हो? क्या पैसों से सब कुछ हो जाता है? क्या फ़ायदा? मुँह मुँह पे भी लोग ऐसे कर रहे हैं, बस पीछे पीछे कितनी बुराइयाँ तुम ले रहे हो। पूरी गली मोहल्ले में बदनाम हो हर चीज़ में। बाहर खड़े होके कपड़े उतार देती है तो चारों तरफ के लोग देखते हैं। और अगर ऐसे भगवान न खास्ता है, अगर ऐसे किसी के साथ हो, उसके लिए अगर कोई करे तो वो बहुत एहसान मानता है। हर चीज़ से बुरी, अपने भाइयों से भी कोई रिश्ता नहीं रखता इनसे। तो ये सही है, कहते हैं हम कभी गलत नहीं हो सकते, हम कभी ये नहीं कर सकते, हम कभी गलत नहीं बोलते हैं। कैसे नहीं हो सकता? इंसानों से गलती नहीं होती है। अपनी गलती मानना सबसे बड़ी वो बात है। दूसरा तुम एहसान दिखा रहे हो दूसरों को, एहसान किस बात का दिखा रहे हो? किया क्या है तुमने किसी के लिए जो तुम एहसान दिखा रहे हो? हम इतना कर कर के बैठे, इतना कर कर के बैठे हैं, फिर भी बिल्कुल भी इन लोगों को वो नहीं है। क्या ज़माना आ गया है। हम अब नहीं है, हम लोग का नाम लिखवाते हैं उस लड़की से कि नाम लिया करो, ठीक है, नाम लेने को बोलते हैं कि नाम लो उसका, ज्योति बोलो उसे, दीपा बोलो उसे, प्रशांत बोलो, ये करो वो करो, ये नाम बोलते, नाम लो। इतने बड़े बड़े हो गए हम लोग, फिर भी हम लोग का नाम लेने के लिए मतलब वो करती हैं। खैर, जैसी इज्जत रहेगी वैसे ही तो काम करेंगे। नाम लेते ऊपर से उल्टा बुलवाते हैं। भिड़ाना, ये कौन सी बात है भिड़ाना? इतना सही बता रही हूँ, ऐसा ऐसा ये लोग करते हैं। और वहाँ पे अपने घर में, खुद उनके घर में कुतिया है, एक उसे तक खाना नहीं देते ये लोग कि खाना दे दे। एक टाइम देते हैं, चार, ये हफ्ते भर की एक बार में बना के रख ली कि फफूंदी आ जाती है, हरी हरी खाई, वो खिलाते हैं। क्या बताएं, क्या करें? ऐसे भगवान, ऐसे लोग तो भगवान बनाए ना। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे ऐसे लोग हैं। भगवान ऐसे दिन तो कभी किसी को ना दिखाए, ऐसे लोग ना बनाए
एहसान फरामोश। एहसान फरामोश तो छोड़ दो, इतनी गंदी सोच वाले लोग ना बनाए कि इतनी गंदी सोच है क्या है। ऐसे कोई भाई बहन देखें गंदे गंदे मजाक करते हुए, जो कि एक हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं बस, और कोई नहीं कर सकता। भाई बहन मिलके, माँ बेटे मिलके करते हैं ये लोग। इतने इतने ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं ये लोग कि कोई नहीं देख सकता। सिर्फ एक अपने हस्बैंड के साथ ही देख सकते हो आप। अब अपने फ्रेंड लोग मतलब नहीं कर सकते हो। ऐसी ऐसी चीज़ें, क्या इज्जत है इनकी। और ये अपने आप को बहुत कि हम एकदम भगवान बन जाते हैं कि हमसे कोई गलती नहीं है। गलती तो भगवान से भी हो जाती थी पहले। वरदान, जैसे वरदान मांगते थे तो हर किसी को वरदान दे देते थे, तो उनसे भी गलती हो जाती थी कि कभी कभी किसी को गलत, तो ये क्या भगवान से ऊपर है जो इनसे गलती नहीं हो सकती। आज शादी पास आ रही है तो क्या सब लोग को गा रहे हैं, हम तो शादी में इतना कर देंगे जितना उनने हमारे लिए नहीं, हम तो शादी में कर देंगे। अब क्या कर देंगे, जब हमें ये बात पता चली तब हमने कि क्या कर दोगे, कुछ नहीं कर पाएंगे जी, बस एक चीज़ दे देंगे। ये होता है। कभी उतार नहीं पाएंगे एहसान, लेकिन ये चीज़ ये मानते नहीं हो। अब आप लोग बताओ कमेंट करके, किसी के लिए इतना किया जाए तो वो इंसान वफादार रहेगा नहीं रहेगा, या पीठ में छुरा घोंप देगा। तुम सबके लिए छोड़ो, अगर तुम्हारे बच्चों के लिए कोई कितना अच्छा करेगा तो तुम क्या उसके लिए बुरा कर दोगे? नहीं करोगे ना। नहीं होता। मैं किसी जानवर का दुख नहीं देख पाती तो मैं इंसान का क्या देखूंगी। इन लोगों को इतना पैसों का घमंड है, जरूरी थोड़ी ना पता नहीं चलेगा कि पैसा कब चला जाता है। बहुत पछताएंगे जिस दिन पैसे का वो हो जाएगा। पैसा पैसा पैसा, नहीं कर सकते पैसे सब। अंबानी थोड़ी ना हो, अंबानी होती भी तो उनके जैसे नहीं बन पाते, उनके जैसा नेचर नहीं होगा किसी का। बहुत कहाँ दयालु लोग हैं वो भी, ये नहीं है। लोगों की हंसी बनाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हंसी बनाएंगे, कोई बीमार हो जाए तो हंसी बनाएंगे, दूसरों की हंसी बनाएंगे, कोई कुछ कर दे तो हंसी बनाएंगे। खुद का इन्हें पता नहीं है। और इनके जिस दिन इनके साथ होगा ना, उस दिन पता नहीं क्या होगा। पता नहीं इनको एहसास होगा भी कि नहीं होगा। इनके साथ इन चीज़ों का सबक मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से तो है ना, अगर कुछ जो जैसा कर रहा है ना उसके साथ वैसा ज़रूर होना चाहिए। सबक ज़रूर मिलना चाहिए ज़िंदगी में। सबक मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबक नहीं मिलता ना तो इंसान पता नहीं क्या सोचता है खुद को। आज उसे आने भी नहीं देती, बिल्कुल भी कतई नहीं आने देती उस लड़की को। इन पर इतना ही सिखा सिखा के अब हमें इतना सब कुछ पता है, और जिस दिन मैं बोलने पे आई ऐसे करके तो क्या रह जाएगा। अपना क्यों माइंड ख़राब करे, क्यों वो। बनाऊंगी मैं दूसरा पार्ट ज़रूर, ज़रूरत लगी मुझे जब, सारी चीज़ें बता के। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जितना हम सहन करते हैं ना उतना ही इंसान वो करता है। आग लगाने वाली औरत है ये। अपनी शादी में तुम्हें बिल्कुल नहीं वो करने की। ये एक ऐसी औरत है की नज़र डाल लेगी तुरंत ही दूसरों पे। ऐसे लोगों को तो दूरी बना के रखनी चाहिए। जब मैं अपने पढ़ा के आती हूँ ना तो ऐसे नज़रें करके बैठी होगी कि जैसे मुझे अभी खा जाएगी। इतना तो कोसती है, लोगों से कहती है इन्हें क्यों बिठाते हो अपने पास। भाई खुद की तो औकात है नहीं कहीं बैठ के बातचीत करने की,
और बाकी सबको हमारे लिए बोलते हैं कि क्यों बिठाते हैं इन लोग को। बाकी कोई मानता तो है नहीं फिर बात। तुम इतने अच्छे हो तो मनवा लो ना किसी से बात, क्यों नहीं मनवाते हो? खुद बैठ के दिखा दो, खुद अपनी तारीफ़ करके दिखवा दो किसी से कि कोई कर दे। किसी के मुंह से बुराई के सिवा नहीं निकलता। इन्हें लगता है लोग पीछे हमारी बहुत तारीफ़ करते होंगे, पता क्या कि लोग क्या क्या बोलते हैं। हर कोई तुमसे ही थोड़ी ना बोलता है। निठल्ली से खड़े रहते हैं बस बाहर, अपने आप को बस पैसा पैसा पैसा। पता चलेगा देने वाला ऊपर है ना, तो छीनने वाला भी ऊपर वाला ही है। हर किसी का टाइम एक जैसा नहीं रहता। आज जो मेरा टाइम है वो मेरा हमेशा थोड़ी ना रहेगा, जो तुम्हारा है वो नहीं रहेगा। दूसरा पार्ट में ज़रूर बनाऊंगी। मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है, किसी दिन और शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।